अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माह चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरे अज़ीज़ों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं औरत को इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर सूर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह, और सांप बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं। इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत थी जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अज़ाब हो रहा था। मेरे अज़ीज़ों, ये दोनों गुनाह सिर्फ़ औरतों में ही नहीं पाए जाते, बल्कि मर्दों के अंदर भी ये गुनाह पाए जाते हैं। इनकी भी पकड़ होगी, इनको भी अज़ाब होगा। मेरे अज़ीज़ों और बहनों, एक गुनाह है गीबत और एक गुनाह है चुगली। ये दोनों गुनाह हराम हैं, दोनों से बचना ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। गीबत उसे कहते हैं कि किसी की पीठ के पीछे उसकी इस तरह से बुराई करना कि अगर उसको मालूम हो जाए तो वो उसको नापसंद करे। मसलन किसी शख्स में कोई ऐब है और अब हम दूसरे को जाकर बता रहे हैं कि फ़लाँ शख्स में ये ऐब है, इसका नाम गीबत है। लेकिन अगर हम इसकी बुराई पीठ के पीछे इस नियत से करें कि दोनों में लड़ाई हो, बदगुमानी हो और नाइंसाफ़ी हो, इसको अज़ीज़ों चुगली कहते हैं। और चुगली का गुनाह गीबत से बढ़कर है। इसलिए गीबत में तो सिर्फ दूसरों की बुराई मकसूद होती है, लेकिन चुगली में तो बुराई के अलावा ये भी मकसूद है कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो, इन दोनों के दरमियान दोस्ती और मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाए। मसलन सास ने बहू की बातें ससुर के सामने लगाई या उसके शोहर के सामने। अब शोहर बीवी से खफा हो रहा है और ससुर भी बहू से बदगुमान हो रहा है, तो ये मेरे अजीज़ों चुगली है। मगर अफसोस आज ये हर घर में खुल्लम खुल्ला हो रही है। अरे मेरे अजीज़ों, ये हराम है। होश करें, आज हर घर का निज़ाम चुगली से दरहम बरहम है। मैं अपनी काबिले एहतराम माओं से भी इल्तिजा करूँगी कि वो अपनी बहू से अपने बेटे के सामने बैठकर बेटी समझकर इससे बात करें, इसको समझाएं, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अच्छी और बुरी चीज़ से टोकना मेरा फ़र्ज़ है। इस तरह बहू को भी चाहिए कि सास को माँ समझे, फिर ये घर जन्नत बन जाएगा। लेकिन माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगी, होता क्या है, बेटा माँ और बीवी के दरमियान मरीज़ बनकर रह जाता है। बेटे को भी चाहिए कि दोनों रिश्तों का एहतराम करे, लेकिन अफसोस हमें पता ही नहीं कि माँ का हक क्या है, बीवी का हक क्या है। इस इल्म को भी पढ़ें। आज के माशरे में माँ मजलूम है और डिप्रेशन का शिकार है। ज़रा सी बात पर बेटे माँ की बेइज्जती कर देते हैं। हो बस वो कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी होवे, दूसरा कोई ना होवे। खैर, इस मामले पर भी कभी तफसीली बात करेंगे। तो बात हो रही थी गीबत और चुगली की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगली के बाद दूसरा गुनाह जो है वो है झूठ बोलना, और चुगली के अंदर झूठ बोलना लाजमी है। और जिस तरह हमारे माशरे में आज चुगली आम है, इसी तरह झूठ भी आम है। हर मैदान में एक झूठ का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन रहमत की नज़र नहीं फरमाएंगे, ना इनसे बात करेंगे, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक वो आदमी जो हालत सफ़र में है और उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद है, और दूसरे मुसाफिर को पानी की ज़रूरत है और वो पानी तलब करता है, मगर ये पानी देने से इनकार कर देता है। इस शख्स के लिए भी अजाब है। दूसरा वो ताजिर जो ख़रीदार को ये कहता है कि मैंने ये चीज़ इतने में ख़रीद ली है और मैं तुम्हें इतने में फ़रोख्त करता हूँ, इस पर कसम खा ले, वो भी झूठी, हालांकि इसने वो चीज़ इतने में नहीं ख़रीदी, इस पर भी अजाब है। तीसरा वो शख्स जो एहसान करके जतलाता है, इसको भी अजाब होगा। तो मेरे अजीज़ों, अभी वक्त है, इन सब बातों से बचें और अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जहन्नुम के अज़ाब से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन।